छोटी रानी से बहुत ज्यादा प्रेम करता, बहुत ज्यादा प्रेम करता। अगर भोजन करने का काम भी पड़ता तो छोटी रानी के साथ में बैठता, अगर बात करने का भी काम पड़ता तो छोटी रानी के साथ में बैठता, और अगर रुपए पैसे देने का भी काम पड़ता तो बड़ी रानी की बस आंख में से आंसू आता। आज अधिकार मिला तो है, पर बड़ी रानी के मन में ये भाव आ गया कि देखो आज का जमाना कैसा है, सुंदर तन होता है तो सब प्रेम करते, और अगर सुंदर तन नहीं होता तो कोई भी प्रेम नहीं करता। सुखदेव जी महाराज आगे कथा में कहते हैं कि ध्यान से सुनना। कहा, नारी की छाया पड़ते अंधा होत भुजंग, और उस नर का क्या होता है जो नित नारी के संग। भगवान ने कहा विवाह भी करो, और विवाह के साथ में अपनी धर्म पत्नी को भी प्रेम प्रदान करो, पर इतने भी मत किसी प्रकार से धर्म पत्नी के आदि हो जाना कि कैसे करके अगर भगवान का नाम नहीं ले सको, भगवान के चरणों में मन नहीं लगा सको, भगवान के प्रति मन अर्पित न कर सको। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि उत्तानपाद नाम का राजा छोटी रानी के साथ में बैठ करके बड़ी रानी का अपमान करता है, पर उसके बाद में आज बड़ी रानी का दिल कितना बड़ा है। ध्यान से सुनना। देरानी और जेठानी में अगर प्रेम करना सीखना हो तो इस कथा को सुन लेना बस। आज यहाँ पर कहते हैं कि सुनीति नाम की रानी अगर सुरुचि भी अगर सिंहासन पर बैठती है तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समय के अनुसार कहते हैं कि सुनीति के यहाँ पर एक बालक ने जन्म लिया, और उस बालक का नाम हुआ ध्रुव। क्या नाम आया? ध्रुव। और छोटी रानी के यहाँ पर भी एक बालक ने जन्म लिया, और उस बालक का नाम हुआ उत्तम। क्या नाम आया? उत्तम। धीरे धीरे करके दोनों पुत्र बढ़ने लगे, और देखो माँ का संस्कार देखना। आज माँ के संस्कार में ध्रुव जी महाराज को माथे पे बिंदी लगाने का अधिकार दे दिया, हाथ में अगरबत्ती देने का अधिकार रख दिया, हाथ में दीपक लगाने का अधिकार दे दिया, और आज ध्रुव जी महाराज पूरी माँ के अनुशासन के अनुसार अपनी माँ के संस्कार पर चलने में देर नहीं कर रहे। माँ अगर चाहे तो बेटे को देवता बना दे, माँ बाप चाहे तो उस बेटे और बेटी को दानव बनाने में भी देर। आज समय के अनुसार दोनों पुत्र 5 साल के हुए। कितने साल के हुए? 5 साल के। एक दिन ध्रुव जी महाराज ने देखा कि मेरी माता बैठी हुई है सोतेली माँ, और मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, और उनकी गोदी में मेरा सोतेला भाई जिसका नाम है उत्तम वो भी गोदी में बैठा हुआ है। तो ध्रुव जी महाराज ने विचार किया क्यों ना मेरे माँ बाप की गोदी में मैं भी बैठ जाऊं। बालक ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे चलने लगे, और जैसे ही चलकर गए और अपनी माँ की तरफ ऐसे हाथ किया। कभी भी आपने देखा होगा कि बेटे को अपन उठाते तो कैसा हाथ करता वो? ऐसे। ध्रुव जी महाराज ने अपने पिताजी की तरफ ऐसा किया कि पिताजी आप मुझे गोदी में बिठा लो। और जैसे ही उत्तानपाद नाम के राजा ने ध्रुव जी महाराज को उठाया, गोदी में बिठाने लगा, पर उसी समय सोतेली माँ सुरुचि नाम की रानी थी, उसने हाथ पकड़ा और ध्रुव को धक्का देने में भी देर। ध्रुव जी महाराज की आंख में से आंसू आ गए। ध्रुव जी महाराज रोने लगे कि माँ आपने मुझे धक्का दे दिया, धक्का देने का क्या कारण है? मेरा भाई भी बैठा हुआ है, मेरे पिताजी भी बैठे हुए हैं, और आप सोतेली माँ नहीं हो, आप मेरी माँ हो। अगर मेरा भाई आपकी गोदी में बैठा है तो मुझे भी बिठाने में देर, और आपको दुख होगा। कोई कोई की सोतेली माँ अच्छी निकलती है, पर ध्रुव जी महाराज की सोतेली माँ का जवाब था और कहा कि देख रे ध्रुव, तू मेरी गोदी में इसलिए नहीं बैठ सकता कि अगर तू मेरी कोख से जन्म लेता तो तू राजा बनता, अगर दासी की एक कोख से तूने जन्म लिया तो दासी का बेटा कभी भी राजा नहीं बनता। दासी के द्वारा तेरा जन्म हुआ। ध्रुव जी महाराज रोते रोते आज अपने घर से चल दिए और अपनी माँ के पास में गए और अपनी माँ से पूछा कि माँ आप राजा की रानी नहीं है क्या?
आज सौतेली माँ ने ये कहा कि वो दासी है और तू दासी का बेटा है, तो क्या मैं दासी का बेटा हूँ? बस इतनी बड़ी बात आई कि आज माँ की आंख में से भी आंसू आ गए, रोने लगी। बेटा तेरी माँ ने बिल्कुल सत्य कहा, तेरा पिता मेरे को रानी कहाँ मानता है, मैं तो दासी हूँ। इस घर के बर्तन मांजने का काम मेरा, कपड़े धोने का काम मेरा। पर देखो माँ ने इतना बड़ा संस्कार दिया और इतनी बड़ी बात कह दी कि ध्रुव, अगर तुझे गोदी में बैठने का शौक है तो तू मेरा बेटा है। आज मैं तेरे को कह रही हूँ कि गोदी में बैठने का शौक है तो ये संसार का पिता है रे, इसकी गोदी में क्या बैठे। अगर बैठने का शौक है तो जगत पिता की गोदी में बैठ करके बता दे, जगत पिता की गोदी में। माँ, वो जगत पिता कहाँ मिलेगा? तो माँ ने कहा कि वो महल में नहीं रहता है, वो किसी घर में नहीं रहता है, वो जंगल में रहता है और तेरे को जंगल में जाना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि माँ, आपको पता है अगर मैं जंगल में जाऊंगा तो बड़े बड़े शेर मेरे को खाने में। 5 साल की उम्र है। कितनी साल की उम्र? 5 साल। अगर आपका 5 साल का बेटा हो तो कौन माँ ऐसी होगी जो जंगल में पहुंचा दे? पर ध्रुव जी महाराज की माँ ने कहा कि बेटा, तेरे को अगर बैठने का शौक है ना तो ये तो संसार का पिता है, इसकी गोदी में क्या बैठे, जगत पिता की गोदी में बैठ करके बता। और आज ध्रुव जी महाराज ने कहा कि माँ, अगर तू कह रही तो मैं जाने में भी देर। माँ ने कहने में कह तो दिया, पर आपको मैं बता दूं कि माँ का कलेजा बहुत छोटा होता है। अंदाजा लगाओ, अगर आपका बेटा शाजापुर पढ़ने के लिए जाए, आपका बेटा इंदौर पढ़ने के लिए जाए तो माँ रोती जरूर है, पर जब तक बेटा बस में नहीं बैठे आंख में से आंसू नहीं लाती है। और जिस दिन वो बस में बैठ जाता है बस उस दिन रोटी खाना भी। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि माँ, आज मैं जा रहा हूं पर मेरे को आशीर्वाद तो दे दे। और कितना अच्छा बालक है बुद्धि जी। आज ध्रुव जी महाराज ने अपनी माँ से कहा, कितना बड़ा ज्ञानी बेटा है, कंकु लेकर के आ, चावल लेकर के आ, तेरे चरण की सेवा कर दूं। और आज ध्रुव जी महाराज ने कंकु लगाया है, अपनी माँ को प्रणाम किया और कहा कि माँ, अगर मैं भगवान की गोदी में बैठ करके आ जाऊं तो मेरा स्वागत कर देना, और अगर भगवान की गोदी में नहीं बैठा तो तेरे को वचन दे करके जाता हूं, कभी भी मुंह दिखाने वाला बेटा भगवान दे तो ऐसा दे। दशरथ जी ने एक बार कहा कि देख रे राम, तेरे को वनवास में जाना पड़ेगा। जिसको खुशी है, जिसको उमंग है, प्रजा नाच रही है, प्रजा गा रही है कि राम सुबह अयोध्या का राजा बनेगा, पर उल्टा हो गया, राम वनवास में जाने में भी देर नहीं करता है। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि माँ, मैं तेरे को प्रणाम करूं, आशीर्वाद दे। और छोटा सा बेटा और एक ही बात कही है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। और देखो कितनी करुण पुकारे मेरे ध्रुव की। कहा, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया करो ये जगते के मालिक, तुम ही हो बंधु सखा, तुम। बस ध्रुव जी महाराज के आंख में से आंसू आए, अपनी माँ को प्रणाम किया। और जैसे ही माँ को प्रणाम किया, आज ध्रुव जी महाराज ने यहाँ से जाने में देर नहीं करी। आपको मैं बता दूं, सीधे ध्रुव जी महाराज चलते गए चलते गए चलते गए और हरिद्वार के पास में है ऋषिकेश। ऋषिकेश में जाकर भगवान को रिझाने का मंत्र देख रहे हैं। प्रभु, तेरे को कैसे रिझाऊं? मेरे को तो पूजा करना भी याद नहीं है, जल चढ़ाना भी याद नहीं है, पुष्प चढ़ाना भी याद नहीं है। प्रभु, मैं तेरे को कैसे रिझाऊं? और उसी समय मेरे भगवान की कृपा हुई है और गुरु के रूप में आया नारद। आओ नारद जी को हम लोग प्रणाम करें। नारद भगवान के। नारद जी जैसे ही आया,
नारद जी ने प्रश्न किया, बेटा ध्रुव, आज तू जंगल में आ गया, तेरे को मालूम यहाँ बड़े बड़े शेर रहते हैं, बड़े बड़े भालू रहते हैं, तुझे उठा करके ले जाएंगे। तो आज ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मरूंगा तो एक बार मर जाऊंगा, अगर मेरी माँ के वचन को पूरा नहीं किया तो मैं कभी भी मुंह दिखाने वाला नहीं। नारद जी आज समझ गए, चेला परिपक्व है, ये घर जाने वाला नहीं है। और उसी प्रकार आज नारद जी ने मंत्र दिया और कहा कि बेटा इस मंत्र का जाप कर लेना, तेरे को नारायण मिलने में भी देर नहीं करेगा। और कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र का जाप करना बेटा, तेरे को नारायण दर्शन देने में देर नहीं करेगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि गुरु जी आपने मंत्र तो दिया, पर आपको दक्षिणा क्या देना? ना तो मेरे पास में रुपया है, ना पैसा है। जैसे आप लोग गुरु बनाते हो तो कोई ना कोई दक्षिणा देनी पड़ती है। ध्रुव ने कहा कि मेरे पास में दक्षिणा नहीं है गुरुदेव, ना अबीर है, ना गुलाल है, ना तंबू है। प्रभु आपको मैं क्या दक्षिणा दूं? नारद ने कहा कि कोई दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है, परंतु ध्रुव ने कहा कि हाँ मेरे पास में दक्षिणा है। और ध्रुव जी महाराज रो रहे हैं और रोते रोते आंसुओं को लिया और आंसुओं को नारद जी के चरण में चढ़ा दिया। इससे बड़ी कोई दक्षिणा नहीं। कोई रोते हुए करुणा करके अगर कोई रो दे तो लोग रुपया छोड़ देते हैं, करुणा करके रो दे तो पैसा छोड़ देते हैं। प्रभु नारद जी ने कहा कि मेरे पास में कुछ पैसा नहीं है, मेरी माँ ने मुझे गोदी में नहीं बिठाया, मेरे पिताजी ने मुझे गोदी में नहीं बिठाया, भगवान नारायण के शरण में आया हूँ और गुरुदेव आपने मेरे पर कृपा कर दी, मेरे जीवन में आनंद आ गया। और आज गुरुदेव को प्रणाम किया तो आज नारद जी की भी आंख में से कभी कभी गुरु शिष्य का प्रेम, आज गुरु भी रोने लगा है, शिष्य भी रोने लगा है। नारद जी आज यहाँ से चले गए और आराधना करना मेरे प्रभु ने प्रारंभ किया। ध्रुव जी महाराज ने हाथ उठाए हैं और मेरे नारायण का आराधन किया और कहा, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक के तू निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। बेर खाया, दूसरा महीना लगा खेत का बेर खाना बंद कर दिया, तीसरा महीना लगा जल पीना, चौथे महीने में जल पीना बंद कर दिया और पांचवा महीना ये आत्मा परमात्मा में लगने में देर नहीं लगी है। मेरी लगी शाम से दुनिया सच कहना
इसी भावना के साथ में, इसी भक्ति के साथ में ध्रुव जी महाराज ने इतनी तपस्या करी। ये शरीर जो था ना कंकाल रह गया, कंकाल। अगर आप एक बार 11 कर लेते हो ना तो हम 3 टाइम हरियाल करते हैं। ध्रुव जी महाराज का शरीर परमात्मा में लीन हो गया, कंकाल रह गया, बस एक शब्द और एक हृदय से एक नाम चलता गया और उस नाम का था नाम ओम नमो भगवते। तू जाने तेरी लीला जाने। अगर तू गोदी में नहीं बिठाएगा ना तो कोई बिठाने वाला नहीं होगा। बाप ने भी धक्का दे दिया, अब तेरे को जमे तो तू भी धक्का दे देना। माँ ने धक्का दे दिया, पिताजी ने धक्का दे दिया, अब तेरी शरण में आया हूं भगवान। अगर तूने मेरी लाज नहीं रखी तो कभी भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ध्रुव जी महाराज की आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। और आपको एक मैं बता दूं कि दुनिया धोखा दे तो चलेगा, पर भगवान कभी भी धोखा नहीं देता है। दुनिया ने नाव डुबाई, मेरे भगवान ने नाव बचाई। और आज ध्रुव जी महाराज की आंख में से आंसू आ रहे, रो रहे, प्रभु लाज रखो मेरी। और जैसे करुण पुकार करी, अब यहाँ पे ना तो कोई भगवान को माला चढ़ाई है, ना कोई बिल पत्र चढ़ाया है, ना कोई तुलसी जी का पौधा चढ़ाया है, ना तुलसी का पत्ता चढ़ाया, बस आंख में से आंसू आ रहे हैं। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने रोना प्रारंभ किया, आज मेरे भगवान का सिंहासन डोलने में भी देर नहीं लगी। और जैसे ही मेरे भगवान का सिंहासन डोला, मेरे भगवान ने कहा कि गरुड़ जल्दी जल्दी चल, अगर तू नहीं चलेगा तो मेरा भक्त मरने में भी देर नहीं करेगा। मेरे भगवान ने गरुड़ के ऊपर बैठे, और जैसे ही गरुड़ भगवान के ऊपर बैठ करके मेरे भगवान जब चलने लगे, गरुड़ धीरे धीरे चलने लगा, तो मेरे भगवान ने आज गरुड़ को भी छोड़ दिया है। जैसे ही गए, आज ध्रुव महाराज के पास में गए, कहा कि ध्रुव जाग बेटा जाग, जिस भगवान को तू याद कर रहा है ये भगवान तेरे सामने आ गया है। पर ध्रुव ने आंख नहीं खोली। जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान के चरण में मन लगता है, जो भगवान के प्रति अनुराग करना जानता है, अगर उनके सामने भगवान भी आ जाए तो वो भगवान की तरफ नहीं देखते हैं। और ध्रुव जी महाराज ने आंख बंद कर ली। भगवान कह रहे ध्रुव जाग जाग जाग, पर ध्रुव जी महाराज नहीं जाग रहे, नहीं जाग रहे। इसके बाद में मेरे भगवान ने पांचजन्य नाम का शंख लिया और ध्रुव महाराज के गाल पे घुमाने में कितना प्रेम करते मेरे भगवान। जैसे ही गाल घुमाया, शंख घुमाया, आज ध्रुव जी महाराज की आंख खुली। और आंख खुल करके ध्रुव जी महाराज ने कहा भगवान आप कौन हो? आपको मैंने नहीं पहचाना। मैं भगवान का आराधन कर रहा था, आपने आराधन को तोड़ने वाले प्रभु आप कौन हो? तो आज विष्णु भगवान के भी आंख में से आंसू आ गए और कहने लगे जिसको तू याद कर रहा है ये विष्णु तेरे सामने खड़ा है, मांग, क्या मांगना चाहता है? विष्णु भगवान को देख करके आज ध्रुव जी महाराज चरण में गिर गए। प्रभु आपको देख करके अब क्या मांगू, दुनिया का धन मिल गया मुझे। जो भगवान को देख लेना, भूमि अच्छी नहीं लगती, गांव अच्छा नहीं लगता, माँ अच्छी नहीं लगती, पिता अच्छा नहीं लगता, प्रभु मैंने आपको देख लिया, मुझे दुनिया का धन मिलने में देर नहीं लगी है। प्रभु धन्य हो गए। आज ध्रुव जी महाराज के सामने आज मेरे भगवान ने कहा कि मांगना तो पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास में आता हूं तो खाली हाथ नहीं जाता। मांग ध्रुव, क्या मांगना चाहता है? तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि भगवान आपने मेरे को दर्शन दे दिए ना, बहुत बड़ी बात हो गई। हजारों हजारों साल तक ऋषि महात्मा तुम्हारा आराधन करे, उनको दर्शन नहीं देते हो, और छोटे से गरीब 5 साल के बेटे को तुमने दर्शन दे दिए। धन्य हो गया प्रभु, और आपने मुझे दर्शन दिया, मेरे जीवन में आनंद आ गया। तो आज इस कथा को ध्यान से सुनना, जितने भी मेरी माताएं बैठी है, मेरे भगवान के जवाब को सुनना। मेरे भगवान ने कहा कि हे ध्रुव मैंने तेरे को दर्शन नहीं दिया। कभी कभी भक्त ऐसा काम कर देता है कि भगवान भक्त के दर्शन करने के लिए आ जाता है, और आज मैं दर्शन करने के लिए तेरे आया। माँ
क्या मांगना चाहता है? तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि भगवान अगर आप देना चाहते हो ना, ना तो सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना हीरा चाहिए, ना जवाहरात चाहिए, बस इतनी बड़ी कृपा करो कि मेरी माँ ने गोदी में नहीं बिठाया था, मेरे पिताजी ने गोदी में नहीं बिठाया, तो आप मुझे गोदी में बिठा लो और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। और अगर आप और मैं होता तो कोई स्वर्ग की आस करता, पर ध्रुव जी महाराज ने स्वर्ग की आस नहीं कही। प्रभु आप मुझे आपकी गोदी में बिठाओ। और आज मेरे भगवान को भी रोना आ गया। आज मेरे भगवान ने ध्रुव जी महाराज को उठाया और अपनी गोदी में बिठाया। देवताओं ने पुष्प बरसाने में देर नहीं लगी है। बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। गोदी में बिठाया, कहा भगवान मैं धन्य हो गया प्रभु, आपकी गोदी किसको मिलती है, पर आपने मुझे गोदी में बिठाया। माँ आप हो, पिता आप हो, परिवार आप हो। ध्रुव जी महाराज को मेरे भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, जा तू नहीं मांगे, पर आज मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि जा तू, अभी तक मैंने किसी को ऊंचा स्थान नहीं दिया, ये आज नारायण कह रहा है कि तेरे को बहुत बड़ा स्थान प्रदान करूंगा जो कोई किसी को नहीं दिया। और तू 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा। तेरा भाई मृगया की खोज में जाएगा, दावल नल नाम के अग्नि में तेरी माँ जल के मर जाएगी, तेरा भाई यक्षों के द्वारा मरेगा, और तेरी 2 धर्म पत्नी के बाद में 2 बालक होंगे, उनको तू राज सिंहासन पर बैठकर मेरे धाम में आ जाना, वैकुंठ धाम प्रदान कर देगा। जा अब घर चला जा। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि भगवान तुमको छोड़ने की छाती, क्या जाऊं घर, अरे घर वालों ने मेरे को धक्का दिया, परिवार वालों ने मेरे साथ में धोखा किया प्रभु, अब घर जाने की कोई इच्छा नहीं होती, पर भगवान ने कहा कि तेरे को जाना पड़ेगा। और आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया और कह दिया प्रभु जल्दी जल्दी बुला लेना, बस इस संसार में नहीं रहना चाहता। आज जैसे ध्रुव जी महाराज गए, काया बदल गई, समय बदल गया। जो साथ में नहीं बैठते थे वो साथ में बैठने लगे, जो स्वागत नहीं करते थे वो स्वागत करने लगे। वरमाला लेकर के, माला लेकर के आए हो, ध्रुव जी महाराज के गले में पहनाने में देर नहीं लगी। ये भगवान की कृपा। उत्तानपाद नाम का राजा आज ध्रुव जी महाराज को गले लगा लिया। और जैसे ही उत्तानपाद नाम के राजा ने ध्रुव जी महाराज को गले लगाया, पर ध्रुव जी महाराज ने एक शब्द दिया कि मेरी सौतेली माँ कहाँ। चाहते तो अपनी माँ के पास में जाते, पर कहां पे गए सबसे पहले, सौतेली माँ के पास गए। राजा ने कहा कि वो इस कमरे में, इस भवन में बैठी हुई है। ध्रुव जी महाराज गए, अपने सौतेली माँ को प्रणाम किया। जैसे ही सौतेली माँ को प्रणाम किया, सौतेली माँ ने कहा कि बेटा तू मेरे को प्रणाम करने के लिए आया, तू तेरी माँ के पास में नहीं गया, मैंने तो तेरे को धक्का दिया था, राज सिंहासन पे नहीं बिठाया था, और तू सबसे पहले मेरे पास में आया। तो आज ध्रुव महाराज का सवाल सुन लेना, ध्रुव महाराज का जवाब सुन लेना। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि माँ कौशल्या जैसी माँ मिल जाएगी, सुमित्रा जैसी माँ मिल जाएगी, पर कैकेयी जैसी माँ नहीं मिलेगी। अगर कैकेयी नहीं होती तो ये राम रावण को नहीं मार सकता। अगर तू मुझे सिंहासन पर बिठा लेती, मैं कहां जाता भगवान की गोदी में। तेरी कृपा हुई, सच्ची माँ तो तू है, तूने धक्का नहीं दिया, मेरा जीवन बदल दिया है माँ। और आज इतनी बड़ी बात आई कि सौतेली माँ भी रोने लगी। कभी कभी जीवन में ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि जिनके कारण आज बेटा भी रो रहा, माँ भी रो रही है। सौतेली माँ ने कहा कि तेरी माँ के पास में चला जा। और आज वही ध्रुव जी महाराज अब अपनी माँ के पास में गए, और जैसे ही माँ को देखा कि माँ की आंख तो बिल्कुल लाल हो गई है, बिल्कुल दुबली हो गई है। बेटे का दर्द माँ समझती है। और आज ध्रुव जी महाराज गए, चरण को पकड़ लिया और कहा कि माँ मैंने तेरे दूध को नहीं लजाया, मैं तेरा वचन जो दिया था तूने वो पूरा करके आया हूँ, मैं भगवान की गोदी में बैठ करके आया हूँ। चरण में गिर गए, और चरण में गिरने के बाद में माँ की आंख लाल हो रही है। तो बड़ा सुंदर सी एक बात कही ध्रुव जी महाराज ने कहा, दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ,
मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतियां तेरे चरणों में, तेरे चरणों में मैं बलिहारी हूँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ लोगों का ध्यान रखें। सब जीवन में प्राप्त हो गया, माँ नहीं मिली, बाप नहीं मिले। कहा ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, वह जाके मेरा प्याम दे, वह जाके मेरा प्याम। और मान के लिए कहा वह थोड़ी दूर है घर में, वह रहती है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के चरणों में उसे बेटे का ये प्याम पुकार। और देखो, मैं तो कथा के माध्यम से आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि जीते जी अपनी माँ बाप की सेवा कर लेना, जीते जी बस। मरने के बाद में लोग लड्डू बनाते हैं, मरने के बाद में पेड़ा बनाते हैं, मरने के बाद में जलेबी बनाते हैं। बेचारा बाप एक कपड़े के लिए तरस गया, मरने के बाद में कुर्ता पहनाया जाता, क्या काम का वो। जीते जी माँ बाप की सेवा कर। और देखो कितनी बड़ी पुकार है और इतनी बड़ी बात है कि विवाह हो जाएगा, धर्म पत्नी आ जाएगी, तो रात के 12 बजे भी अगर दरवाजा बजाएगा ना, तो तेरी धर्म पत्नी खोले या नहीं खोले, वो माँ बेचारी डंडा लेकर के आएगी और दरवाजा खोलने में देर नहीं करेगी। और ऐसे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है कि धर्म पत्नी के कहने से माँ से बात नहीं करते हैं। और ये माँ क्या है, इस कथा को सुन लेना। आज 9 महीने तक गर्भ में तुझे पाला है, 9 महीने तक गीले में सोई है, सूखे में तेरे को सुलाया है, और यहाँ तक है कि बेचारी ने दाढ़ी करी और तेरा पेट पालने में भी देर। और आज ऐसा समय आया कि लोगों ने अपनी माँ को भी छोड़ने में देर नहीं करी। इस माँ के कारण कहा है, और इतनी बड़ी बात आ गई है, माता जिसको याद करे वो लोग निराले होते हैं, और माता जिससे प्यार करे वो लोग किस्मत वाले होते हैं। बहुत सारे लोग भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे, घड़ियाल को बजाएंगे, 1 लीटर गाय का दूध ले जाएंगे, मेरे महादेव के ऊपर चढ़ाएंगे। मैं नहीं कहता कि दूध मत चढ़ाओ, रोजाना भोलेनाथ भगवान को दूध चढ़ाओ, पर खटिए के ऊपर अगर बाप बैठा हो, अगर 1 गिलास दूध मांगे ना, तो उसको दूध पिलाने का महादेव तो वैसे प्रसन्न होने में नहीं करेगा। बाप बेचारा 1 गिलास के लिए तरस रहा है। बाप बेचारा अपनी माँ के चरण में प्रणाम किया, और जो भगवान ने कहा था वही हुआ कि भगवान ने कहा था कि तेरा भाई यक्षों के द्वारा मारा जाएगा। आज यही हुआ कि ध्रुव महाराज का जो भाई उत्तम था, जो भगवान ने कहा वही हुआ, यक्षों के द्वारा मारा गया। और जैसे ही यक्षों के द्वारा मारा गया, आज मेरे भगवान ने, ध्रुव जी महाराज ने आज यक्षों के ऊपर आक्रमण कर दिया। इतना भयंकर युद्ध होने लगा, सप्त ऋषियों के द्वारा युद्ध को रुकवाया गया। और अंत में कहते मेरे भगवान ने कहा कि आज ध्रुव जी महाराज की सौतेली माँ दावल नाम के अग्नि में जल करके भस्म हो गई। ध्रुव जी महाराज का 2 विवाह हुआ। कितना विवाह हुआ? 2 रानियों के साथ। एक रानी का नाम था भ्रमी और दूसरी रानी का नाम था इला।
भ्रमि के साथ में दो बालकों ने जन्म लिया, एक का नाम हुआ कल्प, दूसरे का नाम हुआ वत्सर। और इला नाम की कन्या के, इला नाम की जो धर्म पत्नी थी, उनके यहाँ पर एक बेटी ने जन्म लिया। और